नमस्कार। आज के वीडियो में हमने बात करनी है कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के लिए क्या कंपटीशन रहने वाला है। पर सीट कंपटीशन का मेजरली हम बात करने वाले हैं। क्या वैकेंसी हैं, कितने फॉर्म भरे गए, कितने स्टूडेंट वहाँ एक्सपेक्टेड पहुँचने वाले हैं। अब ये हमें कैसे पता चलेगा अटेंडेंस के बारे में कि प्रीवियस ईयर जो आपका ट्रेंड्स रहे हैं उसमें क्या हिसाब था। इसके लिए हम कंपैरिजन के लिए 2023 का डाटा देखेंगे और ये अज्यूम करेंगे कि अगर 2023 में इतनी वैकेंसी थी, इतने फॉर्म भरे गए थे, उस टाइम पे पर सीट कॉम्पिटिशन कैसा था, और उसी हिसाब से हम 2024 का देखेंगे और फिर रिलेट करेंगे कि पिछली बार से अब की बार का कंपटीशन कितना कम है या फिर कितना ज़्यादा है। शुरुआत करें, चलिए। सबसे पहले 2023 की अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो टोटल वैकेंसी रही थी वो 1 2 3 3 रही थी। ठीक है, तो करीबन आपको 1200 वैकेंसी देखने को मिली थी। टोटल फॉर्म फिल्ड, अच्छा ये जो 1200 है ना, ये टोटल है ग्रेड सी और ग्रेड डी मिला के। टोटल फॉर्म जो फिल किए गए थे वो करीबन आपके 5 लाख से ज़्यादा किए गए थे। ठीक है, तो करीबन 5 लाख से ज़्यादा आपके उस टाइम पे फॉर्म जो थे वो फिल किए गए थे। अगर हम बात करते हैं कि उस टाइम का पर सीट कंपटीशन कितना था, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन उतनी ज़्यादा कट ऑफ, तो आपको एक रेफरेंस लेके चलना पड़ेगा कि अगर उस टाइम पे इतना जो आपकी कंपटीशन था वो इतना ज़्यादा था और उसकी कट ऑफ इतनी गई थी, तो अब की बार का कंपटीशन इतना है और इसकी इतनी कट ऑफ जा सकती है। क्लियर है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस बार का जो कंपटीशन था वो कितना था पर सीट, तो इसका था 412। इसका मतलब कि एक सीट के लिए 412 कैंडिडेट लड़ रहे थे। अब तो ये देखो डाटा है कि कितनों ने फॉर्म भरा, उसके हिसाब से पहुंचने वालों की संख्या तो और कम हो जाती है, तो ये 412 से भी डाटा कम हो जाता है, बट हमें इसी डाटा के हिसाब से चलना पड़ेगा कि 412 जो कैंडिडेट थे वो लड़ रहे थे एक सीट के लिए, मतलब कंपटीशन अच्छा खासा है। ये चीज़ क्लियर है। तो 2023 का कुछ इस हिसाब से था जो कि आपके दिमाग में क्लियर हो चुका है। देखते हैं 2024 का। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम में जीएस का बहुत अच्छा रोल है। उसके अंदर हम मैक्सिमम जो टारगेट कर सकते हैं इस दौरान, तो 50 मार्क्स टोटल आते हैं, है ना, उसमें से हमें 30 तक हम स्कोर किया जा सकता है। तो इसी चीज़ के लिए आपके इस जो टारगेट आपने सेट किया है कि 50 में से 30 तो लाने ही हैं, इसको बूस्ट देने के लिए हमने ये बैच को लॉन्च किया है। हम इसमें इतना ही टारगेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट आपको 30 तक हम स्कोर करवाएं, क्योंकि देखो बड़ी बड़ी बातें करने से कोई बात नहीं है, सिंपल एंड प्रैक्टिकल ये दोनों चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। उसमें हम आपको प्रोवाइड क्या करने वाले हैं, सबसे पहली बात आपको बैच का प्राइस कितना है, तो आपका 399 प्राइस रहेगा आपका। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़, आपको हिस्ट्री के अंदर तीनों ही तरह की हिस्ट्री प्रोवाइड की जाएगी, चाहे वो एंशिएंट हो, मेडिवल है, मॉडर्न हो। सबकी वीडियो क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड की जाएगी, आप उन्हें डाउनलोड कर सकेंगे और कितनी बार भी आप उसे देख सकेंगे। ठीक है, ऑफलाइन, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को नेट का भी इशू रहता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में भी आपको कंप्लीट पॉलिटी प्रोवाइड की जाएगी। उसके भी आपको नोट्स हर चीज़ के प्रोवाइड किए जाएंगे जिन्हें आप प्रिंट करेंगे। हम कुछ भी ऐसा नहीं कह रहे कि आपको लिखना है, सिर्फ फोकस कीजिए यहाँ पे लर्निंग पे, क्योंकि जीएस के अंदर सबसे ज़्यादा रोल जो है वो याद करने का ही है और कंसेप्ट बनाने का है, तो वो हम दोनों ही चीज़ें आपको करवाने वाले हैं। बात करें ज्योग्राफी की, उसमें भी आपको वीडियोस पूरी प्रोवाइड की जाएंगी, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा आपका। इकोनॉमिक्स के लिए भी आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। साइंस के भी आपको तीनों चीज़ें पढ़ाएंगे हम, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तीनों के ही नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। कुछ भी नहीं करना है, प्रिंट करना है नोट्स को एंड यू आर गुड टू गो। वीडियोस देखो, प्रिंट हुई चीज़ को साथ साथ में पढ़ते रहो एंड लर्न करो, इससे अलावा और कोई रोल नहीं रहेगा आपका। स्टैटिक जेके के भी पोर्शन में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपके एग्जाम में क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन उठता है, हम उन टॉपिक को पहले करवा रहे हैं। फिर देन हम आपको करंट अफेयर के भी पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, मंथली बेसिस पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उनका भी आप प्रिंट आउट लेंगे। अदरवाइज आपको फ़ोन में भी आप रीडिंग लेके भी काम चलवा सकते हैं। करंट अफेयर का कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जितना ज़्यादा पढ़ लो बट उससे कभी ये फुलफिल नहीं होता है कि इससे हमारा फुल स्कोर हो जाएगा। करंट अफेयर के अंदर वो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें तो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे ही। हमारी दो ही चीज़ें रहती हैं, हमें आपके कंसेप्ट के ऊपर भी काम करना है, आपको समझ आनी चाहिए। रट्टे लगे हुई चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रह ही नहीं पाती है। और दूसरी चीज़, आपको ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बतानी है कि जिनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर सकें। सभी के ही नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है।
सो और आपको क्या चाहिए, आपका कशिश अकेडमी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस बैच में एनरोल कर सकते हैं और अपनी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो आपकी बार की आई है ये टेंटेटिव वैकेंसी है जो 2006 है, मतलब कि उस बार से ज़्यादा वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिली है। टोटल फॉर्म फिल जो है वो 4 लाख फॉर्म फिल किए गए हैं। उस टाइम पे आपके 5 लाख भरे गए थे, इस टाइम पे आपके 4 लाख भरे गए हैं। इसका मतलब कि वैकेंसी ज़्यादा आई है और लोग भरने वाले कम हैं। दोनों ही केसेस में अब की बार का फैक्टर अच्छा जा रहा है। ठीक है, अगर हम पर सीट कंपटीशन के हिसाब से अगर देखें कि पर सीट कंपटीशन आपका क्या रहने वाला है, जैसा कि दोनों फैक्टर से हमें ये तो पता चल चुका है कि वैकेंसी भी ज़्यादा है पिछली बार से और फॉर्म फिल करे भी कम गए, मतलब अब की बार का जो कंपटीशन है वो आपका कम रहने वाला है। अब वो कितना कम रहेगा इसको देख लेते हैं। दो 235 कैंडिडेट लड़ रहे होंगे अब की बार एक सीट के लिए। इसका मतलब कि उधर आपके 412 लड़ रहे हैं और इधर आपके 235, और ये टेंटेटिव वैकेंसी अगर इसके अंदर बढ़ोतरी होती है, जो कि चांसेस है कि होगी, इसका मतलब आपका जो पर सीट कंपटीशन है वो और कम हो जाएगा। और अगर कंपटीशन कम होगा तो ये भी रहेगा कि आपकी जो कट ऑफ आएगी वो आपकी कम देखने को मिल सकती है, और इसके पूरे चांस ये आपका ये डाटा बताता है। ये चीज़ आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो चुकी है। मतलब अगर मैं आपको क्रिस्प में बताऊं कि वीडियो के अंदर हमने क्या समझा है, वो ये समझा है कि पिछली बार के अकॉर्डिंग अब की बार की वैकेंसी भी ज़्यादा है, फॉर्म भरे भी कम गए हैं और पर सीट कॉम्पिटिशन भी कम गया है, जो कि इतना है। और ये तो आपका टेंटेटिव है ये भी डाटा, बिकॉज कितने स्टूडेंट बैठेंगे उसके हिसाब से भी तो अब की बार का कॉम्पिटिशन कम रहेगा 2023 के कंपैरिजन में। मतलब उधर की जो कट ऑफ आई थी उससे अब की बार आपको कम कट ऑफ देखने को मिलेगी। कंडीशन ये है, शॉर्ट हैंड सीख लीजिए। अगर आप पहला पेपर पार भी कर लेते हैं, सीबीटी पार भी कर लेते हैं, तो जॉब नहीं मिलने वाली है अगर आपने शॉर्ट हैंड नहीं सीखा है। तो ये चीज़ वीडियो देखने के बाद अगर अभी तक नहीं सीखा है तो जाके एनरोल कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो सीखोगे। और जितना टाइम है, क्योंकि आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो आपका जनवरी-फरवरी के टाइम पे होगा, इतना है। तो ये जो दौर है ना, इसमें 4-5 महीने में अगर लग के मेहनत कर ली तो कोशिश है कि 80 तक पहुँच जाओगे। 100 तक तो देखो नहीं है, बट 80 तक ज़रूर पहुँच जाओगे। ये आपके लिए एक मेरी तरफ से एक टिप रहेगी। क्लियर है ये चीज़? और आपको बैच के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है। ठीक है, जैसा कि कंपटीशन कम है तो ये वाला मौका मत छोड़िए, अगले साल पता नहीं क्या होगा। तो इस मौका को ना छोड़ते हुए जैसा कि आपकी इच्छा होगी उसी हिसाब से अपने डिसीजन लीजिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए।